Good morning to everybody, and thank you for taking the time for this call. मैं आपको अपने इस छोटे से ओपनिंग कमेंट्स में तीन चार चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये डॉक्टर लाल पैथलैब फाउंडेशन जो हमारी CSR आर्म है, जो डॉक्टर लाल पैथलैब की, उसका ये बहुत बड़ा विजन है कि हम हेल्थ केयर एजुकेशन में एक इतना बड़ा काम करें अपने कंट्री के लिए। तो ये एक जो बी एबल के साथ इनिशिएटिव है, हमारी ये शुरुआत है जर्नी की। इसको लगभग अब 2-2.5 साल होने वाले हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड के चक्कर में थोड़ा एक्टिविटी स्लो हो गई, बट आई थिंक इट्स पिकिंग अप पेस अगेन। बट ये हमारा जो विजन है, इसको हम पूरे कंट्री में ले जाना चाहते हैं। ये एक सेंटर नहीं, दो नहीं, हम जितना हो सकेगा उतना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये वो आपसे लिंक है। ये जो पैथोलॉजी का बिजनेस है, मुझे लगभग 15 साल हो गए इस बिजनेस में, और मैंने हमेशा इसको देखा है कि ये बिजनेस जो है, चाहे बाकी इकोनॉमी कहीं भी जाती रहे, लेकिन ये कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहता है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। एक तो आप देख रहे हो, पूरा कंट्री जो है हमारा, उसकी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, और डॉक्टर लाल पैथलैब जो कंपनी है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, आपको शायद मालूम ना हो, पूरे साल में हमने लास्ट ईयर लगभग 2 करोड़ के आसपास पेशेंट का सैंपल किया है। और हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में आते हैं। सबसे बड़ी कंपनी आते क्या, हम तो सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप इन दो नंबर को एक साथ रखें तो इन आइसोलेशन में तो 2 करोड़ बहुत ज्यादा नंबर लगता है। जब आप उस पॉपुलेशन को देखते हैं, 130 करोड़ की पॉपुलेशन को, 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं लगता है। अब उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि आपको पता है कि इंडिया में हेल्थ केयर जो सिस्टम है, ये बड़े शहरों के आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये बिल्कुल वहां नजर ही नहीं आता है। और पैथोलॉजी की तो बिल्कुल ही पेनिट्रेशन नहीं है। अब हमारे यहाँ डेटा नहीं है, लेकिन मेरे को कभी किसी आदमी ने बताया था कि पूरे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कभी टेस्ट कराया उन्होंने जिंदगी में। मतलब लगभग 100 करोड़ तो पॉपुलेशन ऐसी, कभी उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं जो बुखार है, वो RMP जो होता है वो गांव में, वो बोलता है हाँ तुम ये गोली खा लो, ठीक हो जाते हैं। सो ये सिचुएशन है कि पैथोलॉजी की पेनिट्रेशन जो लेवल है, ये धीरे 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 बढ़ रहा है, और ये बढ़ता रहेगा। और कोविड के आने के बाद तो ये और भी स्पीड पकड़ लेगा। और ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, और हमें नजर भी आ रहा है कि ये इतना ज्यादा पेनिट्रेशन होने वाला है, तो आप पूछिए मत। एक तो ये मैं आपको बोलने वाला हूँ कि जो इकोनॉमी में आज जो हो रहा है बाकी जगह पे, आप लोगों को बहुत ज्यादा सिक्योर फील करना चाहिए कि आपने एक अच्छा प्रोफेशन लिया। दूसरी जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, पैथोलॉजी में इतना ज्यादा इनोवेशन आ रहा है। कभी मशीनें आ रही हैं, ऑटोमेशन हो रही है। कभी आप देखो, रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो गया आजकल। जो पहले फिजिकल रिपोर्ट होती थी वो नहीं होती है। पर लेकिन एक आदमी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, वो है फ्लेबोटमिस्ट। मेरे जो हिसाब से अगर कोई लैब है तो वो फ्लेबोटमी है, क्योंकि इसमें जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो सैंपल कलेक्ट करने का, वो अभी किसी टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस नहीं किया है। बाकी सारा जो काम है वो सारा मशीनों ने टेक ओवर कर लिया है। चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, और जो फ्लेबोटमी है वो कहीं नहीं गई है। इनफैक्ट इस कॉल से पहले मैं अभी एक US की एक कंपनी से बात कर रहा था, जो वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग की बात कर रहे थे। वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, आपको अगर आपकी कमर पे लगा दो, आपके बाजू पे लगा दो, सैंपल लिया वही कलेक्ट किया। वो एक्चुअली फ्लेबोटमिस्ट इज लाइक ए मूविंग लैब। तो ये एक ऐसा जो एक्टिविटी है पैथोलॉजी में, जिसको अभी तक आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो यू आर एट द सेंटर ऑफ दिस होल एक्शन। और तीसरी जो बात है वो ये है कि कोविड के आने से, और इन जनरल भी जो है, अब
पेशेंट जो है लैब के अंदर नहीं आना चाहता। वो चाहता है कि मेरा कोई भी सैंपल हो, लेने आए और मेरे घर पर आ जाए। और ये जो ट्रेंड देखा है ना, कि पैथोलॉजी में देखा है और हर चीज में आजकल, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ तो कभी दूध वाला है, सब्जी वाला है, पहले कभी दो ही आदमी हमेशा हमारे घर आते थे, एक दूध वाला आता था और एक अखबार वाला आता था। अब जब आप घर की जो भी हमारी जरूरत है वो घर में ही आ जाती है, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता। आप इतना ज्यादा सामान लेते हैं, सब कुछ, कपड़े लेना, ग्रोसरी लेना, सब कुछ जो भी चीज है आपको, सिर्फ यही, आजकल तो दवाइयां भी आप ऑनलाइन बुक करते हैं, वो भी घर आ जाती है। तो पूरा के पूरा जो बाइंग बिहेवियर है सोसाइटी का, वो सारा के सारा डोर स्टेप सर्विस हो गया। और उसमें जो है कौन जाता है वहां पर, वो फ्लेबोटमिस्ट जाता है। मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन बताता हूँ। हमारे जो लैब के अंदर एक फ्लेबोटमी जो है, फ्लेबोटमिस्ट कोई 40 से 50 सैंपल कलेक्ट कर पाता है। अगर वही फ्लेबोटमिस्ट होम कलेक्शन करने लगे तो वो 40 से 50 एक दिन में नहीं कर सकता। तो वो मुश्किल से हद जो है, हमने देखा है उसकी जो एवरेज है, कुछ लोग ज्यादा करते हैं लेकिन एवरेज जो है 6-7 से ऊपर नहीं होती। अब आप ये देखो कि जो एक लैब के अंदर बैठा हुआ फ्लेबोटमिस्ट है, वो 40 से 50 सैंपल, आप 50 लेके चलो। अब जो बिजनेस सारा होम कलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो एक जॉब जो कन्वर्ट हो गई है वो कम से कम भी 7-8 जॉब्स में होगी। बिकॉज वही 50 कलेक्शन, होम कलेक्शन करने के लिए आपको कम से कम भी 6 से 7 या फ्लेबोटमिस्ट चाहिए। तो टेक्निकली कोविड के आने से फ्लेबोटमिस्ट की जो जॉब है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपकी एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने अभी तक आपको 3 चीजें बताई है। एक तो पैथोलॉजिस्ट जो है ग्रोइंग फील्ड है। दूसरा मैंने जो बताया आपको कि फ्लेबोटमिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस एंटायर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ टेस्टिंग। और तीसरा जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ जॉब्स जो है बाकी जगह जो है ऑटोमेशन से खत्म हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ होम कलेक्शन, ये फ्लेबोटमिस्ट की जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो बढ़ती जा रही है। तो ये मैंने आपको अभी तक 3 चीजें बताई। अब आता है कि आपने करना क्या है आगे इस कोर्स के बाद। इस कोर्स के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं। एक तो सिंपल जो वनीला ऑप्शन है, जो आप सब लोग ट्राई कर रहे हैं, आप कहीं जाके जॉब कर सकते हैं, आप कहीं जाके फ्लेबोटमिस्ट की जॉब कर सकते हैं। तो एक तो मैंने ये देखा है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब कर्नल साहब ने बताया कि 42 पीपल आर ऑलरेडी प्लेस्ड, और ये मुझे लगता है और भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन जो है वो बड़ा एक्साइटिंग ऑप्शन है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। और आप मेरे ख्याल से उस ऑप्शन को सीरियसली सोचिएगा। अभी तक आप सोचते हैं कि हमारा एक कलेक्शन सेंटर हो। अब वहां पे शायद, मुझे पता नहीं अभी लेटेस्ट क्या है, कोई कोई मुझे बता रहा था, क्योंकि ये रिकग्नाइज नहीं है इसलिए आप किसी के साथ काम करना है, आप अपना इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। बट एज एन एंटरप्रेन्योर आप जो है, एक क्या, आप 10 कलेक्शन सेंटर खोलो, आप वहां पे लोगों को एम्प्लॉय करो। आप ये सोच के चलो कि मुझे नौकरी करनी नहीं है, मुझे नौकरी करवानी है लोगों से। आप थोड़ा बड़ा सोचोगे तो आपको कलेक्शन सेंटर जो है उसके फ्रेंचाइजी मिलेंगे। फ्रेंचाइजी मिलेंगे, आप 10 कलेक्शन सेंटर लोगे। आपको फिजिकल कलेक्शन सेंटर लेने की जरूरत नहीं है आजकल। जो पहले था, अभी अपना 100 स्क्वायर फुट जगह हो, किराया देना है, ये करना है, आपको क्या है कि सारा का सारा मोबाइल फ्लेबोटमी हो गया आजकल। हमारे साथ आप करोगे तो हम एक मोबाइल जो फ्रेंचाइजिंग यूनिट है, हम उसको प्रमोट करने जा रहे हैं। अब वो जो जागे 10 फ्लेबो हैं आपके नीचे होंगे, वो एक फोन पर होंगे। जैसे कोई लीड आती है, आप उसको बोलोगे सैंपल कलेक्ट करके आएगा, हमारा एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट होगा, वहां पे सैंपल आपने ड्रॉप करना है, बस आपका काम हो गया। तीसरी चीज जो है, क्वालिटी जो है वो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, आपको मालूम है। और उसमें सारे जो प्री एनालिटिकल जो एरर्स होते हैं वो सारे फ्लेबोटमी से लिंक है, या सब लॉजिस्टिक से लिंक है। तो आपका रोल इतना बड़ा है कि अगर आप थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और मैं चाहता हूं हम उसमें भी रोल प्ले करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको
पूरा सेटअप करने के लिए, बिकॉज हम ये सारा जो काम कर रहे हैं हम इसका एक लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज मेरे को स्किलिंग करके अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया उसको कोई फायदा नहीं है। तो ये सारा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों में, हम चाहते हैं इवेंचुअली जो है आप ट्रेन हो यहाँ पर, और उसके बाद अपना ये काम शुरू करिएगा। उसके बाद इवेंचुअली आपको एम्प्लॉयमेंट होती है, और इनडायरेक्टली हमारे कंट्री में क्वालिटी ऑफ पैथोलॉजी बढ़ती है, टेस्टिंग बढ़ती है। बिकॉज अगर आप क्वालिटी वाला काम करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी देश में जो पैथोलॉजी का काम हो रहा है उसकी क्वालिटी एनहांसमेंट होती है। तो हमारे इसके जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो है मीट होते हैं, बिकॉज आप एक इतना इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस पैथोलॉजी के लाइफ साइकिल का, उस पे हम ध्यान दे रहे हैं। एक और जो करियर ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो शायद पता नहीं आप कितने लोग ऐसा सोचते हैं, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट में है, आप थोड़ा सा काम करके आप मैनेजमेंट का भी कोर्स देख सकते हैं। बिकॉज ये जो पूरा पैथोलॉजी का बिजनेस है ना, नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि एक डॉक्टर जो होता है पैथोलॉजिस्ट, वो सोचता है मेरी एक लैब हो बस। उसका जो नजरिया है या उसका जो पर्सपेक्टिव है वो एक लैब से कभी ऊपर नहीं जाता है। ऐसे ही मैंने देखा एक कलेक्शन सेंटर खोल लिया बस हो गया बड़ा। लेकिन आपको क्या है कि कंपनी को या सेटअप को बड़ा करने के लिए चेन ऑफ यूनिट्स खोल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ 200 से ऊपर लैब्स है, 3000 कलेक्शन सेंटर है, तो हमारा एक नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक तो टेक्निकल स्किल्स तो आपको चाहिए, बिकॉज फ्लेबोटमी आपको पता कैसे होती है, लेकिन आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे आपके ग्रुप में जो, मैं चाहता हूं आप मैनेजमेंट का भी काम करिएगा, और उससे क्या होगा कि आप मैनेजरियल पोजीशंस में जा सकते हैं जितनी भी बड़ी लैब्स है। बिकॉज मैंने काफी देखा है कि हमारे को बहुत सारे ऐसे फ्लेबोटमिस्ट हु हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स की काफी जरूरत है, जिसको हम लैब ऑपरेशंस मैनेजर बोलते हैं। और वो लैब ऑपरेशंस मैनेजर जो है उसको ये जो फ्लेबोटमी स्किल्स है या टेक्निकल स्किल्स है उसका आना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस पोजीशन पे मैं किसी बाहर के आदमी को नहीं ला सकता किसी और इंडस्ट्री से। मैं चाहता हूँ वो इसी इंडस्ट्री के लोग हों, अपना मैनेजमेंट का कोर्स करें, और कुछ आप जॉब पे भी सीखो, और बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है, उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक लेडी होती थी टेरी, जीई कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जनरल इलेक्ट्रिक। उनकी हेल्थ केयर की हेड बन के गई है, और उसकी जो बैकग्राउंड है वो सिंपल एक लैब टेक्नीशियन की बैकग्राउंड है। अब आप देखो वो एक लैब टेक्नीशियन जो है करियर में कहां से कहां तक पहुंच गई हो। तो ये जो लिमिट है आप नहीं कर सकते, या ये हमारे बस का नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर है। स्काई इज द लिमिट। एंड मैं आपको अपनी तरफ से कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि हम इस पे काफी ध्यान देंगे। मनोज गर्ग जी हैं हमारे जो एचआर के हेड है, वो भी इसमें काफी इनिशिएटिव लेते हैं। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज हमारी खुद की बड़ी बैकग्राउंड बड़ी छोटी सी जगह पर है। एंड वी आई पर्सनली लाइक टू गिव करियर ऑप्शंस टू ऑल ऑफ यू, एंड यू मस्ट ग्रो इन योर करियर। तो इसके साथ मैं अपना ओपनिंग कमेंट खत्म करना चाहूंगा। अब वापस